हेलो फ्रेंड्स, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा करने वालों की भी राय बदल जाती है। कर्म वो फसल है जो हमें हर हाल में काटनी ही पड़ेगी। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोते रहें तो फसल भी अच्छी निकलेगी। ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई का जमाना किसी पे विश्वास करने का नहीं है। इसलिए जो होने वाला है वो कर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो ऐसा सोचते हैं उन्हें कभी चिंता नहीं सताती है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में सब्र रखें। सबसे समझदार वही व्यक्ति है जो सफलता में घमंड नहीं करता, न गम में अपने को डुबोता है, न उपहार में। हे अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य अपनी निंदा चुपचाप सुनकर वहाँ से हट जाता है, वो सारे जगत को पसंद आता है और विजय प्राप्त करता है। जब मुझे विश्वास है ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनकी पीठ पर अपनों का हाथ होता है। गीता में कहा गया है, किसी को समझाना है तो खुद को उसकी जगह रख कर सोचना। तरस ना आए तो बेशक छोड़ देना। कई बार जिन्हें हम बचा रहे होते हैं वही लोग हमें तबाह करने के लिए मौके ढूंढ रहे होते हैं। हक नहीं दिखाना चाहिए जहाँ हमारे शब्द और हमारी भावनाओं की कद्र ना हो। रात होने का मतलब ये नहीं है कि सूरज ने पृथ्वी का साथ छोड़ दिया है। सूर्य वही है, अपने स्थान पर है, पर चंद्रमा के माध्यम से संसार को प्रकाशित करता है। वो शिक्षा श्राप है जो संस्कार भुला दे। मनुष्य को अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग और ईश्वर का बहाना बनाना चाहिए। हे अर्जुन, जिस प्रकार जीवन में मौसम बदलाव आता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। आत्मा तो हमेशा से जानती थी सही क्या है, गलत क्या है। जो लोग मन को नियंत्रण नहीं करते वह शत्रु के समान हैं। नरक के 3 द्वार हैं। परेशानी आने से इंसान अकेला तो पड़ जाता है, पर उस समय उस इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है, कौन उसके साथ नहीं। तुम्हारे पास है ही क्या अपना जो खोने से डर रहे हो? अपने साथ क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? खाली हाथ आए थे, धरा पर खाली हाथ जाओगे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना अपने धन का अहंकार कर, ना अपने बल का अहंकार कर। शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझसे कभी नहीं मिल पाते। वो जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में आते ही रहते हैं। परिस्थिति को आप बदल नहीं सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। कर्म आपके हाथ में है, इसलिए आप कर्म पे ध्यान दें, फल अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। हे अजन्मा मरे आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, क्यों भ्रमित तुम हो रहे हो? हर घटित घटना
के पीछे छिपी होती कोई भलाई। ये बात वक्त से प्रकट होती है, ये रीत प्रभु ने बनाई। हे जन्मा मरे आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो। जब भी विनाश होने की शुरुआत होती है तो मनुष्य अपनी वाणी का संयम खोने से ही शुरुआत करता है और नरक तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं नरक का द्वार। वासना, क्रोध, लालच, उस दिन हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जिस दिन हम समझ लेंगे हमारा सारा काम ईश्वर ही कर रहे हैं। जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेता है, एक दिन पूरे विश्व में उसकी जय जयकार होती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं। अच्छे कर्म हमें खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, जो होगा अच्छा होगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। जब तक मनुष्य खुद नहीं जानेगा तब तक वो अपना उद्धार कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अज्ञान की तलवार से हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया काम, जल्दबाजी में किया गया विश्वास, मेहनत के बिना विश्वास का परिणाम धोखा ही होता है। जैसे तेल समाप्त होने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय बह रहा है, उसने किसी की न सुनी है, परंतु वो अंधा नहीं है, उसने सबको देखा है। व्यर्थ की चिंता और भय दोनों ऐसे रोग हैं आत्मा की शांति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। गीता में कहा गया है, काजल से काला क्या है कलंक, आकाश से ऊंचा क्या है पिता, पृथ्वी से भारी क्या है माता। मनुष्य की आत्मा कौन है पुत्र, सुखी कौन है जो ऋणी न हो। हरिओम फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक अनीता सन सभी फ्रेंड को हरिओम।